नरसिंहपुर जिले के अल्प प्रवास पर आए केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल आज गोटेगांव स्थित बकतला तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने बकतला तालाब के जीर्णोद्धार की नींव रखते हुए क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। मंच के माध्यम से उन्होंने कहा कि मैं जल शक्ति मंत्री हूं और मैंने अटल जी के समय से ही इस विषय पर गहन चिंतन किया है। अटल जी कहा करते थे कि तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा। उन्होंने साथ में एक बात कही कि हम भाग्यशाली हैं कि भारत में पीने का पानी सर्वाधिक है, इसलिए हम युद्ध क्षेत्र नहीं बनेंगे, लेकिन आर्थिक गुलाम दुनिया हमें बनाना चाहेगी, इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। अटल जी ने दो पंक्तियों में वर्तमान और भविष्य दोनों को बता दिया था। 2021 के सर्वे रिपोर्ट का जिक्र करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा भूजल का दुरुपयोग किया है, इसलिए हमें आगे सावधान रहना होगा और जल शक्ति संचय को अपनी इच्छा शक्ति बताते हुए उस दिशा में कदम उठाने होंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को जल संकट से जूझना ना पड़े। विकास की अपनी गति होती है और उसकी दिशा अगर बिगड़ जाए तो बनी बनाई चीजें कैसे नष्ट होती है जिसका प्रमाण है। लेकिन कुछ लोग तो हैं जो ईमानदारी के साथ में बिना परवाह किए एकजुटता के साथ काम कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक आंकड़ा देता हूं तो बाकी जगह पे भी बोलता हूँ। देश में चूंकि मैं जल शक्ति मंत्री हूँ, मैं हमेशा अटल जी को कोट करता हूँ। जो अटल जी ने 90 में राज्यसभा में भाषण देते हुए कहा कि तीसरा विश्व युद्ध पीने के पानी के लिए होगा, लेकिन उन्होंने साथ में एक बात कही कि हम भाग्यशाली हैं कि भारत की जमीन के भीतर पीने का पानी सर्वाधिक, इसलिए हम युद्ध क्षेत्र नहीं बनेंगे, ये संभावना मुझे लगती है। लेकिन आर्थिक गुलाम दुनिया हमको बनाना चाहेगी, इसलिए इसके लिए सावधान रहना। मतलब दो पंक्तियों में उनने वर्तमान को भी बता दिया और भविष्य की चेतावनी को भी बता दिया। हम लोग पहली बार सांसद बने थे तो राज्यसभा में उनका भाषण सुनने गए थे, तो मैंने खुद वो भाषण सुना है। रिकॉर्ड में तो वो संसद के है ही, लेकिन जब अभी जल शक्ति मंत्री हूँ, 2021 की रिपोर्ट आई है, दुनिया ने कहा कि भारत ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा भूजल का दोहन किया है। कितने वर्ष हुए? 32-33 वर्ष, 33वां वर्ष चल रहा है। इतने लंबे मानव जीवन के कालखंड में 33 वर्ष की कोई कीमत ही नहीं होती, लेकिन तो छोटे कालखंड में हम जहां पहुंचे हैं, ये बड़ी चुनौती है।